हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे सब और बहुत मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर करेंगे। तो बेसिकली कल के वीडियो में हमने देखा था कि डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और पहले उन कंसेप्ट्स को कवर कीजिए, फिर जाके आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है इसको करना है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। देखिए फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। हमने कल की क्लास में एक चीज देखी थी कि जैसे प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड राइज होगा। एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस एंड एज प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी कर लिया था कि प्राइस के राइज होने पे क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, प्राइस के फॉल होने पे क्वांटिटी डिमांड राइज होगी। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कितनी प्राइस फॉल होने पे कितनी डिमांड राइज होगी या कितनी प्राइस राइज होने पे कितनी डिमांड फॉल होगी। ये चीज हमने नहीं देखा। हमें जनरल बात पता है लेकिन उसका चेंज कितना आएगा ये चीज हमें नहीं पता। तो इसी के लिए जो हमारा कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट डिराइव हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsive of the quantity demanded of a commodity to changes in one of the variable on which demand depends। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, देखते हैं। यहां रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है चेंज। मतलब क्या हुआ कि डिमांड में कितना चेंज आएगा उसके किसी भी वेरिएबल के चेंज होने की वजह से। यहां वेरिएबल का मतलब हो सकता है कि उस कमोडिटी की प्राइस हो सकती है या हमारे कंज्यूमर की इनकम हो सकती है या रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ, देखिए डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जैसे पहला फैक्टर हो गया उस कमोडिटी की प्राइस, उस कमोडिटी की प्राइस पे डिमांड डिपेंड होगी। जो अदर कमोडिटीज हैं जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, इनके प्राइसेस पे भी डिमांड डिपेंड होगी और इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिमांड डिपेंड होगी। तो इनमें से मान लो कोई भी वेरिएबल चेंज होगा, इनमें से हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी वेरिएबल चेंज होगा तो उसकी वजह से, उस वेरिएबल के चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कितना चेंज होगा। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी वेरिएबल इनमें से चेंज हुआ, जैसे प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो सकती है, अगर इसमें से कोई भी चेंज हुआ तो हमारी डिमांड कैसे चेंज होगी, ये जो चेंज आएगा ये हमारी डिमांड को कैसे इंपैक्ट करेगा, ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोबारा से बताना है, देखिए हमें पता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी डिमांड भी कम होगी। लेकिन इनकम कितनी बढ़ी तो डिमांड कितनी चेंज होगी, इनकम कितनी कम हुई तो डिमांड कितनी चेंज होगी। ये वाली चीज हमें कहां से पता चलेगी? इलास्टिसिटी से। एक और बार एग्जांपल देखते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड राइज होगी। लेकिन कितनी प्राइस फॉल होने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, ये कंसेप्ट कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। कितनी प्राइस राइज होने की वजह से कितनी क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, ये वाला कंसेप्ट भी हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि हाउ मच चेंज इज देयर इन द डिमांड ड्यू टू एनी ऑफ द फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड। जिस भी फैक्टर पे डिमांड डिपेंड है और उस फैक्टर में अगर कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से हमारे डिमांड पे कितना फर्क पड़ा है, ये हमें इलास्टिसिटी बताएगा। देखिए, इन अदर वर्ड्स इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी demanded divide by the percentage in one of the variables on which demand depends। मतलब जैसे कंज्यूमर की इनकम 10% से चेंज हुई और हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम
10% से इंक्रीज हुई, तो हम देखेंगे कि ठीक है कंज्यूमर की इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये वाली चीज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो वाला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि जो भी वेरिएबल में जितना कितना परसेंट चेंज आया और उसकी वजह से हमारे डिमांड पे कितना परसेंट चेंज आया, ये वाली चीज हम किससे मेजर करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ठीक है, द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड कैन डिपेंड ऑन आर, प्राइसेस पे भी डिमांड डिपेंड होती है, हमें मालूम है प्राइस राइज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी डिमांड राइज होगी। और क्या वेरिएबल होते हैं, रिलेटेड गुड्स होते हैं। रिलेटेड गुड्स में हमें पता है दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस पे भी डिपेंड होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड होती है। और अगर आपने ये कंसेप्ट अभी तक नहीं किए हैं तो आप डिमांड के पार्ट 1 में जाके इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आपको डिमांड चैप्टर का वीडियो मिलेगा, उसका पार्ट 1 आप देखेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, और हमारे इनकम पे भी डिमांड डिपेंड होती है, इनकम ज्यादा होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। ठीक है, तो अभी इलास्टिसिटी समझ में आ गया। इलास्टिसिटी मतलब हमें बताएगा कि हमारे इनकम या प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, इट इज द क्वांटिफिकेशन, ये क्वांटिफाई करेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताएगा कि कितना डिमांड में चेंज आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीजें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अगला हमारा कंसेप्ट क्या है। अभी कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में आप फर्स्ट एग्जांपल रीड करिए। फर्स्ट एग्जांपल है द प्राइस ऑफ अ रेडियो फॉल्स फ्रॉम 500 टू 400। एक रेडियो सेट है, उसकी प्राइस कितने से कितनी हो गई, 500 से उसकी प्राइस 400 हो गई। ठीक है, एज अ रिजल्ट द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 150। तो स्टूडेंट्स आपको क्या एग्जैक्टली इस एग्जांपल से समझना है, आपको यह समझना है कि देखिए प्राइस में कुछ चेंज हुआ, प्राइस 500 से कितनी हो गई, 400, तो मतलब आपकी प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई। तो अब इस प्राइस फॉल होने की वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 100 यूनिट से 150 यूनिट्स। ठीक है, तो प्राइस आपकी जब 500 थी तो आपकी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 100, और जब प्राइस 500 से बढ़ के कितनी हो गई, 400, तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, 150। तो स्टूडेंट्स क्या समझना है कि प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा। और कैसा चेंज होता है, यहां पे जो चेंज होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ड्यू टू द गवर्नमेंट सब्सिडी द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स फ्रॉम 10 रुपीज पर केजी टू 9 रुपीज पर केजी। देखिए 10 रुपीज पहले प्राइस थी, पहले व्हीट की कितनी प्राइस थी, 10 रुपीज, और अब उसकी प्राइस कितनी हो गई, 9 रुपीज। उसकी वजह से डिमांड पे क्या असर हुआ, जब प्राइस 10 से 9 हो गई तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई, और डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई, 500 किलोग्राम से 520 किलोग्राम। मतलब जब उस व्हीट की प्राइस 10 रुपीज पर केजी थी तो कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, 500 केजी डिमांड, तो 500 केजी कंज्यूमर व्हीट खरीद रहा था। अभी उस व्हीट की प्राइस 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई, तो अभी जो इसको हम लोग बोलते हैं P1 न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 9 रुपीज पर केजी। तो अब उसकी डिमांड बताइए कितनी हो गई, न्यू डिमांड कितनी हो गई, इसको हम लोग Q1 बोलते हैं, न्यू डिमांड को क्या बोलते हैं, Q1। तो Q1 कितनी हो गई, 520। ठीक है, ओरिजिनल जो डिमांड होगी उसको क्या बोलेंगे, Q। तो जल्दी बताइए ओरिजिनल प्राइस को क्या बोलेंगे, P। ओरिजिनल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, Q। न्यू प्राइस को क्या बोलेंगे, P1। न्यू क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, Q1। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल प्राइस 10 थी तो ओरिजिनल क्वांटिटी 500 थी, अब प्राइस फॉल हो गई 1 रुपए से और आपकी जो प्राइस है वो 9 रुपीज पर केजी हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड 500 से कितना हो गया, 520। तो यहां पे आपको याद रखना है ये P हो गया, ये Q हो गया, ये P1 हो गया और ये
Q1 हो गया। इस एग्जांपल में भी आपको ये पता चला होगा कि एज प्राइस डिक्रीज द डिमांड इंक्रीजेस। अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट में है अपना प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए इस वाली स्लाइड में हमें देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए जो डिमांड है वो इनकम इलास्टिसिटी भी हो सकती है। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम में चेंज आएगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। और प्राइस इलास्टिसिटी भी हो सकती है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आएगा तो बताइए, अगर प्राइस में चेंज आया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में, ये तो हमने कल के क्लास में भी देखा था डिमांड चैप्टर में भी, कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी क्या होगा, चेंज आएगा। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच कैसा रिलेशन है, बोलिए, यस, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्स को आप बोल दीजिए चेंज, इज द चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की प्राइस में चेंज आने की वजह से उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज आया तो उसको कौन मेजर करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी, कि क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा प्राइस में चेंज आने की वजह से। इट इज एज्यूम्ड दैट, देखिए यहां पे हम लोग चेंज सिर्फ किसकी वजह से बोल रहे हैं, चेंज सिर्फ किसकी वजह से बोल रहे हैं, प्राइस की वजह से बोल रहे हैं। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और ये अदर गुड्स जो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये सब क्या रहेंगे, स्टडी। स्टडी का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्योंकि यहां पे चेंज सिर्फ किसकी वजह से बताना है हमें, यहां पे चेंज हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बताना है, प्राइस की वजह से। तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इट इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपका परसेंटेज मेथड है जो हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे आप परसेंटेज मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपकी प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ये कंसेप्ट आपका कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमें कौन बताएगा, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखते हैं अपना जो फर्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड। तो देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड का हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है, देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड में आपकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी को हम ईडी से डिनोट करते हैं। इलास्टिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ईडी से डिनोट करते हैं। ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए ध्यान से, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। फॉर्मूला क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड का, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब देखिए डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है। डेल्टा क्यू आपका होगा Q1 माइनस Q। डेल्टा Q क्या होगा, Q1 माइनस Q। Q1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यू क्वांटिटी। Q1 का मतलब क्या होता है, न्यू क्वांटिटी। Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है ओल्ड क्वांटिटी। तो जब आपकी न्यू क्वांटिटी में से आप ओल्ड क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन क्वांटिटी। क्या आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्यू। उसके बाद होता है डेल्टा पी या चेंज इन प्राइस। तो ये चेंज इन प्राइस आपके पास कैसे आएगा बोलिए, P1 माइनस P।
P1 is the new price we have already discussed and P is the original price and P1 is the new price. तो कैसे आएगा, नई प्राइस में से पुरानी प्राइस आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस आ जाएगा। अच्छा, ये P क्या है, ये P आपका है ओरिजिनल प्राइस, ये P क्या है, ओरिजिनल प्राइस, और ये Q क्या है आपका, Q है आपका ओरिजिनल क्वांटिटी। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट मेथड का। प्रोपोर्शनेट मेथड के इस फॉर्मूले में ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाय Q। डेल्टा Q कैसे आएगा, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे डेल्टा का मतलब आपको याद रखना है चेंज, डेल्टा का मतलब होगा यहाँ चेंज। तो बताइए चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगा, चेंज इन क्वांटिटी इज वेरी इजी, Q1 माइनस Q। और चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 माइनस P। ठीक है, तो ये इतना हम करेंगे और इससे इस फॉर्मूले को लगाएंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट आ जाएगा कि ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। तो हम लोग 6 को क्या बोल सकते हैं कि 6 हमारी कौन सी प्राइस हो गई, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई, 6। और अभी वो प्राइस कितनी चेंज हो गई, 6 से 4 हो गई। तो पहले प्राइस 6 थी तो P को हम लोग 6 बोलेंगे और P1 कितना हो गया, अभी कितना चेंज हो गया, प्राइस 6 से 4, तो P1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। तो 6 रुपए पहले प्राइस थी तो वो हमारी हो गई P, और अभी जो न्यू प्राइस है वो कितनी है, 4 है, तो P1 हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद डिमांड देखते हैं। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, Q हो जाएगी, और जो नई क्वांटिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। तो बताइए Q कितनी हो गई, Q है हमारे पास 10 और Q1 कितनी है, Q1 है हमारे पास 15। ठीक है, अब हम लोगों को सिंपल क्या करना है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रखना है और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब चेंज इन क्वांटिटी कैसे आएगी, अभी हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया था, बताइए Q1 माइनस Q। तो Q1 कितनी है आपके पास 15, Q कितनी है 10, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास 15 माइनस 10 5। ठीक है, चेंज इन प्राइस कैसे आएगी, P1 माइनस P। तो चेंज इन प्राइस कैसे आएगी, P1 माइनस P। P1 कितनी है देखिए 4 माइनस ओरिजिनल प्राइस कितनी है 6, तो डेल्टा P चेंज इन प्राइस कितना आएगा आपके पास, माइनस का 2 आएगा, बट हम इलास्टिसिटी में माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, तो अपने पास चेंज इन प्राइस कितना आ गया 2। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की हमें जरूरत थी। पहली चीज क्या चाहिए थी हमें, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई, चेंज इन क्वांटिटी हमारी आ गई 5। दूसरी चीज हमें किसकी जरूरत थी, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस हमारे पास कितना आ गया 2। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, ED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है बताइए, यहां से 5 अपॉन चेंज इन प्राइस कितनी है 2, 5 अपॉन 2 इंटू प्राइस कितनी है इसकी 6 और क्वांटिटी कितनी है इसकी 10। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो देखिए ये ओरिजिनल प्राइस हो गई और ये अपने पास ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल प्राइस हो गई और ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी हो गई। तो 6 अपॉन 10। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 10। अभी इसको आपको मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर बताइए ED कितना आएगा। स्टार्ट करिए, 30 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करिए। ED इज 5 अपॉन 2 इंटू 6 बाय
10। आंसर निकालिए। ईडी कितना आएगा हमारा? यस, 10 सेकेंड्स मोर, फटाफट निकालिए। कितना आएगा ईडी? बताइए आंसर कितना होगा? आंसर होगा 1.5। जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा उसको आपने पूरा सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा 1.5। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं और ये मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, न्यू प्राइस क्या है, न्यू क्वांटिटी क्या है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये वाला जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रोपोर्शनेट मेथड का जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा उसका? हमारा आंसर आएगा 1.5, जो हमने अभी सॉल्व किया है आंसर होगा हमारा 1.5। तो चलो एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन आपको करना है, 1 मिनट आपको दी जाएगी। देखो क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is 5, its demand was 100। उसकी डिमांड कितनी थी? 100 थी। when its price falls to rupees 2, its quantity demanded rises to 150 यूनिट्स। जल्दी से इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैलकुलेट करना है। 1 मिनट आपके पास है, कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, मैं बाकी लिखता हूं। देखिए प्राइस जब 5 थी तो मतलब P कितना हो गया हमारे पास? 5। तो उस टाइम पे उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड 100 थी, तो मतलब Q कितना हो गया हमारे पास? 100 हो गया। अब उसकी प्राइस फॉल होके 2 हो गई, प्राइस अब उसकी 2 हो गई, तो मतलब हमारे पास P1 कितना हो गया? 2। P1 2 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? 150। तो Q1 कितना हो गया? Q1 हो गया 150। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका ईडी का? फॉर्मूला है ईडी का डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी या डेल्टा क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। चेंज इन क्वांटिटी Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q, 150 माइनस 100, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा? 50। चेंज इन प्राइस कितना आएगा? P1 माइनस P, 2 माइनस 5, 3 माइनस में आएगा, इग्नोर कर देते हैं माइनस साइन, इनटू P। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 5, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 100। तो अभी आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करें और इससे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी वो आपने मुझे बतानी है। 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना इलास्टिसिटी आएगा इससे? आंसर विल बी 0.8। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा आपका 0.8 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हमने किए, ये हमारे दोनों क्वेश्चंस प्रोपोर्शनेट मेथड के थे। तो इससे आपको प्रोपोर्शनेट मेथड से आप कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अपना अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड क्या है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का? यस, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी मेथड है। मेथड इज परसेंटेज मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड है। देखिए परसेंटेज मेथड, अब परसेंटेज मेथड थोड़ा सा आपका बड़ा है पर बहुत इजी है। परसेंटेज मेथड से आप कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका फॉर्मूला होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपको कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा Q1 माइनस Q अपॉन Q इनटू में 100। क्या फॉर्मूला होगा? Q1 माइनस Q अपॉन में Q इनटू में 100। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इस फॉर्मूले से आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे ही आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो बताइए परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा? P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का हो गया। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का हो गया। इससे आपका एक नंबर आ जाएगा, इससे भी आपका एक नंबर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? P1 न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू में 100। तो P1 माइनस P अपॉन P इनटू में 100।